सीटेट 2024 में आने वाले पर्यावरण अध्ययन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव अगर कहा जाए तो वे स्लॉथ होता है। अगर इसकी बात करें सोने की तो ये लगभग पेड़ों से लटक कर 17 घंटे सोता है। इसकी औसतन आयु 40 वर्ष होती है। अगला पॉइंट हमारा हाथी के बारे में हम जानेंगे। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। यह अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है हाथी, तो वो कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा एक सामान्य हाथी का वजन 100 केजी होता है। एक सामान्य हाथी का वजन 100 केजी होता है। अगला पॉइंट, एक 3 महीने का हाथी का बच्चा का वजन वो 200 केजी का होता है। ये दोनों से भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको तो उसको ट्रिक करना है। आप जाने रहेंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे। एनसीईआरटी में हाथी को नंदू हाथी के नाम से जाना जाता है। जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है वो नंदू हाथी का नाम दिया गया है, हाथी को नंदू हाथी का। अगला पॉइंट हमारा, इसके समूह में 10 या 12 हाथी होते हैं। इसके समूह में 10 या 12 हाथी होते हैं। 14 या 15 वर्ष में नर बच्चे इस झुंड को छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट हमारा शेर के बारे में हो जाएगा। पहला पॉइंट, पर्यावरण की 6 थीम हैं। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण के कितने थीम हैं, तो पर्यावरण में कुल 6 थीम हैं। और उप थीम की संख्या अगर पूछा जाए तो उप थीम की संख्या 4 होती है। और उप थीम कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे संबंध है, कार्य और खेल है, पशु है, पेड़ पौधे हैं। ये हमारे उप थीम हो गए। उप थीम से बहुत ही क्वेश्चन बार बार। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा ये हो गया, बालक को परिवार से जो शिक्षा मिलती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चा हर जगह से सीखता है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, खेल खेल में हो, माता पिता से हो, भाई बहन से, सभी जगह से वो बच्चा सीखता है। वो अनौपचारिक शिक्षा। हमारा अगला पॉइंट है, बालक समाजीकरण का पहला पार्ट परिवार होता है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट हो गया तो परिवार, दूसरा पार्ट पास पड़ोस, और तीसरा पार्ट खेल और मैदान। जब वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अगला पॉइंट हमारा हो गया, परिवार को वृक्ष की तरह दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा पशुएं के बारे में अब हम जानेंगे। शेर अपना शिकार का पता अपनी मूंछों द्वारा लगा लेता है। फ्रेंड्स, जो शेर का पता वो जब झाड़ियों में वो उसका शिकार जब इधर उधर कोई डोलता है तो वो पता लगा लेता है कि उसका शिकार किस तरफ जा रहा है। वो अपनी मूंछों से कंपन द्वारा, हवा की कंपन द्वारा वो पता लगा लेता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट है हमारा, शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। आगे देखेंगे बाघ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पशु तो वो बाघ होता है। अगला पॉइंट, भारत में अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में ये बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर विश्व में बात करें दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, बाघ संरक्षण जो जेम्स कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, इसका दूसरा नाम रामगंगा है। इस उद्यान का अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा सांपों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सांप तो एक सरीसृप जीव है। सरीसृप जो सड़क कर चलते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट हो गया, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये कंपन के माध्यम से सुनता है। जो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं वे कंपन के माध्यम से सुनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन में देकर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सांप के काटने की दवा वो सीरम है। जो सांप के काटने की दवा वो सीरम है, इसका नाम सीरम है। अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, अगला पॉइंट हमारा, हल्के कत्थे रंग का सांप वो करैत होता है। अगर पूछा जाए कि हल्के कत्थे रंग का कौन सा सांप होता है तो वो करैत होता है, जो हल्के कत्थे रंग का होता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा,
सांपों की आकृति में बनाई गई रंगोली को नाग गुम्फन कहा जाता है। सांप और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांप और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट हम डॉल्फिन के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो वो है डॉल्फिन। यह एक स्तनधारी जीव है। ये अगर पूछा जाए कि ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया के मध्य गंगा नदी में पाया जाता है। ये जो प्रयागराज से और हल्दिया के मध्य में ये जो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य गंगा नदी में पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए पृथ्वी का सबसे भारी जीव, तो ये ब्लू व्हेल हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्थल पर भारी जीव, तो वो हाथी हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। जो ब्लू व्हेल होता है वो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह एक स्तनधारी जीव है। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर से जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। रेशम कीट पालन को सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। नेक्स्ट, सफ़ेद सोना अगर पूछा जाए, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, वो रेशम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना रेशम को कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा अनीता की मधुमक्खियाँ। ये एनसीईआरटी पार्ट में दिया गया है। पहला पॉइंट इसका ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि तो ये बिहार के बोचाहा गांव में मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसमें रानी मक्खी अंडे देती है और नर मक्खी का कोई काम नहीं होता है। मधुमक्खी पालन का समय जो कि अक्टूबर से दिसंबर में होता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2023 में, ये जो सीटेट 2023 में ये प्रश्न आया था कि मधुमक्खी पालन का समय क्या है। ये ऑप्शन में दिया था अक्टूबर से दिसंबर। ये राइट आंसर यही हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा चींटियाँ शाकाहारी जीव है। अगला पॉइंट, चींटियाँ सामाजिक कीट है। और सामाजिक कीट में दीमक भी हो जाएगा, ततैया भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखेंगे चील, बाज और गिद्ध। इन सबके से पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट ये हो जाएगा प्रकृति का सफाई कर्मी, इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। जो चील, बाज, गिद्ध हैं, इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। यह हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमें घटपर्णी पौधा के बारे में हम जानेंगे। यह वहाँ उगता है जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये वहाँ उगते हैं। अगर पूछा जाए ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा रेगिस्तानी ओंक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे रेगिस्तानी ओंक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें 30 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। अगला पॉइंट हमारा खेजड़ी के बारे में है। खेजड़ी यह राजस्थान में पाया जाता है। इसकी औसतन आयु 250 वर्ष होती है। इसकी फली की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसकी छाल की दवा बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ बहुत अधिक होती हैं। वहाँ के जानवर इस पत्तियों को खाते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा लाइकेन यह एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन सल्फर डाई के प्रति संवेदनशील होता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा जेट्रोफा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डाल लीजिएगा। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। वो कौन सा है? जेट्रोफा। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं पक्षियों की चोंच के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले चील के बारे में हम जान लेते हैं। चील ये शिकार को फाड़ कर खाते हैं। और कबूतर दानों को पीस कर खाता है। कबूतर की चोंच अंदर की सीढ़ी नुमा होती है। कबूतर की चोंच की संरचना सीढ़ी नुमा होती है जो दानों को पीस कर खाता है। अगला पॉइंट हमारा इन सब से हो जाएगा कि पौधे के खाने जाने वाले भाग तना, जड़, पत्ता, फूल और बीज का प्रयोग हम करते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इसका हम तना का प्रयोग करते हैं। जड़ का प्रयोग हम मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, शलजम, इसको हम खाते हैं। अगला पॉइंट जो कि पत्ता है, पत्ता पालक, सरसों, मेथी, चना। फूल गुलाब, सहजन, सीताफल, कचनार, केला, इनका फूल का प्रयोग किया जाता है। जीरा, अजवाइन, मेथी, इनका बीज का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।